नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24। मैं रुपेश और इस समय मैं आप पहुंचा हूं मारवाड़ी युवा अग्रसेन भवन। मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से ये आज फिर से एक कोवैक्सीन का यहाँ पर अग्रसेन भवन में एक कैंप लगाई गई है, जिस कैंप के तहत यहाँ पर लोगों की रजिस्ट्रेशन की हुई है और उनको इंजेक्शन दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है। आइए हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया थी और कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का? अभी आपको बस अपना ये फॉर्म है इसका सरकार का, ये अपने को फॉर्म भरना है, अपना डिटेल वगैरह भरना, नाम, एज और मोबाइल नंबर वगैरह। फिर ये मोबाइल में रजिस्टर करते हैं और एक सीक्रेट कोड होता है कोविन ऐप में, वो अपना डालते हैं और फिर कुछ नहीं, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं सारा डिटेल, नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह, और फिर आप वैक्सीन लगवा के आप आराम से ये तुरंत हो रहा है या पहले से आपको ये करना है? ये तुरंत हो रहा है। ये तुरंत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 मिनट की समय लगती है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपका कोविन ऐप में रजिस्टर्ड है तो मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम। और अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता। मतलब ये पूरा ये जो कार्ड है, ये कार्ड पूरा फिल होगा? हाँ, ये कार्ड पूरा फिल होगा पहले, कार्ड पूरा फिल। फिर उसके बाद में रजिस्टर करेंगे यहाँ पे, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये करेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि आप समझ लीजिए कि ये कार्ड जो है ये पूरा फिल होगा, जिसमें कि कस्टमर की जो भी वैक्सीन लेने वाले हैं, वैक्सीनों करता कि इसमें पूरी तरह से डिटेल्स होंगी। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर जो टीकाकरण होगा, टीकाकरण आप देख सकते हैं सामने में है। यहाँ पर 3 अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, तीनों स्टॉल पर यहाँ पर आप वैक्सीन देख सकते हैं कि चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखलाते हैं वैक्सीन जो चल रही है। वैक्सीनेशन जो हो रही है वो बहुत सुदृढ़ तरीके से चल रही है। कल भी एक यहाँ वैक्सीन का ऑर्गेनाइज किया हुआ था प्रोग्राम, और आज भी जो है एक वैक्सीन जो है यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से ये दिया जा रहा है। आइए यहाँ पर जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर अब तक कितने वैक्सीन यहाँ पर पड़ चुके हैं और लोगों को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हम निकालते हैं। यहाँ पर कुछ एक महिला भी है, इनसे पहले बात करते हैं। आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीन होने वाली है? होने वाली है। कैसा फील हो रहा है आपको वैक्सीन अच्छा लेने से लगा। पहले? आपको कोई किसी तरह से कोई दुविधा लग रही है? नहीं, दुविधा नहीं लग रही। दुविधा नहीं लग रही है। नहीं। चलिए, आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन के लिए आई हुई हैं और दुविधा नहीं है, वैक्सीनेशन ये ले रही हैं बहुत ईजी वे में। हम बातें करेंगे, यहाँ पर जो सिस्टर्स हैं इनसे भी बातें करेंगे, आज अब तक कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है और वैक्सीनेशन लेने के बाद किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई है। ऑब्जर्वेशन टाइम क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्वेशन टाइम क्या है यहाँ पर, एक जो वैक्सीन लेते हैं उनको ऑब्जर्वेशन में कितनी देर तक यहाँ पर बैठा रहे। आप देख सकते हैं ये वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनको इंजेक्शन हो जा रही है, वैक्सीन लग जा रही है, उन्हें साइड में आधे घंटे के लिए बैठाया जा रहा है, बैठाकर उनको ऑब्जर्व में रखा गया है। सिस्टर से हम बात करते हैं। आप ये बतलाएं मैम कि ये वैक्सीनेशन कितने बजे से आप लोगों ने स्टार्ट की है? सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो चुकी है? 9 से 4। 9 से 4। हाँ, 9 से 4 मतलब इसमें है अब तक कितने वैक्सीन आपने दे दी है? अभी काउंट नहीं किए हैं सर, 3 में पड़ रहा है तो काउंट नहीं किए हैं हम लोग। एक एक्चुअल अभी तक क्या हो चुका होगा? हम लोग के यहाँ से 30 पड़ गया, 30 जन को। एक वैल में 10 देना है, एक वैल 2 वैल ख़त्म हो गया, इसमें से आधा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब तक जो वैक्सीनेशन हो गया है उसकी अब यही दे सकते हैं कि 3 वायल, मतलब एक में 10 देना है, 3 वायल, मतलब तकरीबन 30 लोगों का ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ वैक्सीनेशन पड़ रही है और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है 3 काउंटर, मैं बता रहा हूँ 3 काउंटर बनाई गई है ताकि किसी को हौच पौच ना हो और वो अपनी बारी में वो इंजेक्शन अपना वो लगवा ले। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोटल जो है वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर बहुत ही सुदृढ़ तरीके से चल रही है। हम कुछ लोग बैठे हुए हैं साइड में, उनसे बातें करते हैं कि क्या वो वैक्सीनेशन ले चुके हैं और वैक्सीन ले चुके हैं तो उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हम जानने की कोशिश करते हैं। वैक्सीनेशन आपने लिया, वैक्सीन करवा लिया है? कोई तकलीफ आपको? नहीं, बस थोड़ा सा इंजेक्शन जैसे लगता है वैसे लगा। बाकी सब नॉर्मल है सब। कितने देर से आप बैठी हुई हैं यहाँ पर? इंजेक्शन लेने के बाद 15-20 मिनट। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप वैक्सीन ले चुके हैं? कितनी देर पहले लिए हैं? अभी मतलब 2 मिनट पे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ आप नहीं क्या लगा। लोगों को कहना चाहते हैं जो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवा रहे हैं, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, वैक्सीन तो लेना चाहिए। अब मतलब ये है कि बहुत कोई है कि अफवाह भी फैलाते हैं इसमें कि आपको बहुत बोलते हैं बुखार लग जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत कोई अफवाह उड़ाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन लेना चाहिए, यही अपील करेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि गाँव वगैरह में देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग को भी जाने नहीं दे रहे हैं, वैक्सीनेशन लेने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर लोग को। मतलब डॉक्टर लोग जा रहे हैं तो डॉक्टर लोग को दिया ही, मतलब जो घुसने ही नहीं दे रहे गांव पे। बहुत को तो गांव पे सुई भी नहीं मिला है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, वही अफवाह के कारण है। अफवाह, बहुत कोई बोलते हैं कि बुखार आ जा रहा है, बहुत कोई कह रहे हैं कि डेट कर जा रहे हैं। यही इसी चलते मतलब गांव में डॉक्टर लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा है। वैक्सीन लेना अनिवार्य है ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि वैक्सीन जो करवा रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वैक्सीन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी कल से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि वैक्सीन ही एक ऐसा सहारा है जिससे अभी बचाव की जा सकती है। और बीमारी जो है बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि इसने सेकेंड फेज़ में ऐसी जीवन लीलाएँ समाप्त कर दी है, ऐसे लोगों के, अपने करीबी लोगों की इसने जीवन लीलाएँ समाप्त कर दी है, जो कि देखने के बाद उस तरह की मौतें, सन्नाटा पसर जाता है, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये वैक्सीन लिया जाता है तो जो चीज़ें आपने सेकेंड फेज़ में देखी वो फेज़ दोबारा ना देखने को मिले, इसलिए वैक्सीनेशन करवाने में सहयोग करें और वैक्सीन जो है उसको करवाने पर कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हम यहाँ पर जो अध्यक्ष है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनसे भी बातें करेंगे, रूबरू करवाते हैं आपको। अब पूछते हैं कि अब तक कितनी वैक्सीनेशन हुई है। जैसा कि हम यहाँ पर अब बातें करें कुछ ऑर्गेनाइज जो जिन्होंने करवाया है मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से, हम ऑर्गेनाइज़र और यहाँ पर जो अध्यक्ष है उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में हम सम्मिलित कर रहे हैं। सबसे पहले सर का अभिवादन करते हैं। जोहार 24 में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर आप पहले तो अपना परिचय दें। मैं दीपक कुमार गोयनका, अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच रांची शाखा। सर ये जो आज वैक्सीनेशन का कैंपिंग आप लोगों ने करवाया है, अब तक कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है यहाँ पर? अभी तक 125 वैक्सीनेशन हो गया है और हमारे पास 270 से 300 आदमी का नाम आया हुआ है और हम लोग प्रयास करेंगे कि शाम तक सभी को हम लोग वैक्सीन लगवा भी दें। और ये वैक्सीनेशन का प्लान जो आपने किया है सर, कितने दिन पहले आप लोगों ने इसको इसको हम लोग इसके लिए 10-15 दिन से लगे हुए थे ताकि हम लोग इसको जितने मैंने सिस्टम से कर सके, लोग की भीड़ एक साथ ना हो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक साथ भीड़ होने से भी परेशानी है और ज़्यादा भीड़ वाली जगह में इसका डर और ख़तरा भी बना रहता है। तो इसलिए हम लोग इसके पीछे 15 दिन महीना भर से लगे हुए थे कि इसको कैसे कैसे प्लान करके सुचारू रूप से करें। सभी को हम लोगों ने आज टाइम स्लॉट दिया कि आप इतने बजे आइए, आप इतने बजे आइए। सबके पास गूगल सीट गया है, प्लस सबको पर्सनली व्हाट्सअप किया हमारे एंड से कि आप इतने बजे आइए, आपको उतना टाइम स्लॉट के आधार पर ही वैक्सीन दिया जाएगा। ये पहला वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं? जी। ये कैंप पहला है? ये हमारा पहला कैंप है। पहला कैंप। हाँ। सर आप अपना परिचय दें। मैं सनी टेवड़ेवाल, मारवाड़ी युवा मंच शाखा रांची शाखा से मुख्य संयोजक। सर ये बताएं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है वैक्सीनेशन वालों के लिए? देखिए, हमने वैक्सीनेशन वालों के लिए एक तो पानी और बिस्किट की व्यवस्था की गई है, साथ में एक सेल्फ़ी भी लगाया गया है, वो लोग चाहे तो अपना सेल्फ़ी ले सकें। सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो अभी भी वैक्सीन से घबरा रहे हैं, वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन से ना डरें, फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम स्पर्श चौधरी हुआ, मैं रांची शाखा मारवाड़ी युवा मंच का वैक्सीनेशन का संयोजक हूँ। सर वैक्सीनेशन के आप संयोजक हैं और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज आपने करवाया है बहुत ही सुदृढ़ तरीके से चल रही है वैक्सीनेशन। क्या लगता है कि जिस तरह से जो टारगेट एक है वैक्सीनेशन का आप लोगों ने अभी बनाया है अपने दिमाग में, वो कितना % कंप्लीट हो सकता है? देखिए, अभी तक लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है और 4:30 बजते हमें लगता है कि भाई जितने हमारे रजिस्ट्रेशन आए हैं हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं
अगर हम उन्हें भी यहाँ पर अगर वाइल बचती है, स्लॉट्स बचते हैं, भीड़ नहीं होती है, तो हम कोशिश करेंगे हम उन्हें भी वैक्सीनेशन करवा पाएँ। आपको उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं तो आपसे भी पूछना चाहूँगा, जो कि वैक्सीन से भी घबरा रहे हैं, तो हाँ, हाँ। आप तो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, अभी तक जितने लोगों ने लिया है, क्या किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर अभी तक? अभी तक तो भैया किन्हीं को भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, और मैसेज यही देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन से घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो महामारी है, इससे लड़ने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। और जितने भी भ्रम फैल रहे हैं कि भाई मौत हो जा रही है या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन ज़रूर सभी को लेना चाहिए। सर आपका परिचय? मेरा नाम नीरज अग्रवाल है। मैं रांची शाखा सचिव हूँ, मारवाड़ी युवा मंच का रांची शाखा सचिव हूँ। सर आपसे ये सवाल है हमारा कि जो वैक्सीनेशन का आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, क्या ये आगे भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने प्लान किया है कि आगे भी ये, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है एक लंबी प्रक्रिया है। जैसा हम लोग भी न्यूज़ से, चैनल से पता करते हैं कि दिसंबर तक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि दिसंबर तक कर पाएँ, लेकिन वैक्सीन की थोड़ी सी उपलब्धता कम है। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो उतनी ज़्यादा अभी क्वांटिटी में सभी राज्यों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें वैक्सीन मिल पाए, उस हिसाब से हम आगे भी कैंप करते रहेंगे। सेकेंड डोज के लिए भी कैंप की प्लानिंग है, और आगे भी ऐसे फर्स्ट डोज के लिए भी 18 to 45 तक का, और या उससे प्लस का भी अगर हमें गवर्नमेंट की सहायता मिले इस काम में, तो हम लोग आगे भी कैंप लगा करके इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आपने देखा कि मारवाड़ी युवा मंच के जितने भी सदस्य यहाँ पर थे, अध्यक्ष से लेकर जितने भी ऑर्गेनाइजर में थे, सचिव थे, सभी लोगों ने एक ही बात बोला कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन से किसी भी तरह की दुविधा नहीं है कि उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। घबराना नहीं है और फाइट करना है कोरोना से। अब फाइट करने का तरीका बस एक ही है, ओनली फॉर वैक्सीनेशन। कैमरामैन संतोष के साथ रुपेश कुमार, जोहार 24।